राधे राधे, जय श्री राधे। नाम जप की महिमा। नाम जप की महिमा क्या है और कितनी है, इस बात का पता हमें इस कहानी से चलता है कि कैसे नाम जप से हमारा मन, हमारी सोच ही नहीं बल्कि हमारे जीवन भी बदल जाते हैं। इस कहानी से हम यह जानेंगे कि नाम जप की महिमा क्या है। एक गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अकेला ही रहता था। उसके पास ज़मीन की एक छोटी सी टुकड़ी थी जिससे वह खेती करता और अपना गुजारा करता था। गरीब होने के बावजूद वह कभी भी दुखी नहीं रहता था, बल्कि वह बड़ा ही संतुष्ट और सुख में रहता था। उसे अपनी ज़िंदगी से कभी कोई शिकायत न थी। अपने जीवन में वह कभी भी परमात्मा से अपनी गरीबी की शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा ही नाम जप करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता और नहा धोकर पूजा पाठ जरूर करता और थोड़ी देर वह श्री राधे का नाम जप करता। यह उसकी रोज़ की दिनचर्या थी। सारे कार्य करने के बाद वह अपने खेत पर चला जाता और साँझ में ही वह घर वापस आता था। गरीब होने के बावजूद जितना हो सके वह ज़रूरतमंद की मदद भी ज़रूर करता था। जिस भी तरह हो सके, जितना हो सके वह ज़रूरतमंद की सेवा करता। उसके अंदर दया की भावना बहुत ही ज़्यादा थी। वह किसी को भी कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर वह दुखी व्यक्ति को देख लेता तो वह भी बेहद दुखी हो जाता और हर संभव उसकी मदद करने की कोशिश करता। वह मन का भी बड़ा भला इंसान था और नाम जप करते करते वह बेहद ही अच्छा इंसान बन गया था। एक दिन हरि अपने खेत की ओर जा रहा था। बीच रास्ते में उसे किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हरि इधर उधर देखने लगा कि इस सुनसान से जगह पे कौन सी महिला रो रही है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसने देखा कि एक झाड़ के पीछे लगभग 30-31 वर्ष की महिला रो रही है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी दिख रही थी, जो बहुत ही गरीब और बीमार लग रही थी। हरि ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रही हैं, लेकिन उस महिला ने कुछ भी न कहा। हरि से ना रहा गया। उसने बार बार उससे पूछा कि आप बताएं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, इस सुनसान से जगह में इस झाड़ के पास बैठकर आप क्यों रो रही हैं। बहुत बार पूछने के बाद महिला ने धीमी आवाज़ में कहा कि मैं आपके पास वाले गांव से आई हूँ, और इतना कहकर वह रोने लगी। हरि के बहुत समझाने पर महिला ने अपने आप को थोड़ा शांत किया और फिर अपनी आप बीती सुनाई कि वह कैसे अब पास के गांव से अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ आई है। और उसने बताया कि वह पास के गांव में अपने मामा मामी के घर रहती थी। उसकी मामी का स्वभाव बहुत बुरा है और उसने उसे बहुत सताया। जब से वह मामी के पास रहने आई, मामी उसे बहुत मारती पीटती, उससे घर के सारे कार्य कराती, उसे ठीक से खाना भी नहीं देती। धीरे धीरे वह कमज़ोर पड़ गई और उससे घर के काम नहीं होते थे। तो एक दिन मामी ने कैसे उसे मारने के प्लान बनाए कि कल इसे मार देंगे। वह किसी के साथ मिलकर प्लान बना रही थी और इसने सुन लिया और उसी रात वहाँ से भागती हुई इस जगह पर आ गई और झाड़ के पीछे रो रही थी। हरि ने उसकी हालत देखी। जगह जगह उसे चोट के निशान थे, जैसे किसी ने लोहे की छड़ से उसकी पिटाई की हो। उसे बहुत दया आई। हरि अब सोच में पड़ गया कि क्या करे, क्या किया जाए। हरि उसे वहाँ उस हाल में बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था। तो वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसकी देखभाल करने लगा, उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया और उसे कहा जब तक वह ठीक न हो जाए तब तक वह यहीं उसके घर में रहे। धीरे धीरे कुछ ही दिन में
वह महिला स्वस्थ होने लगी। लेकिन बात कितनी देर छुपती, धीरे धीरे गांव वालों को खबर लग गई और गांव में जैसे हंगामा मच गया। जैसे ही यह बात गांव वालों तक पहुंची, गांव वाले आकर हरि को बड़ा ही बुरा भला कहने लगे कि हरि, हम तो तुम्हें बड़ा ही भला और भोला समझते थे, तुम तो बड़े खराब इंसान निकले। किस औरत को यहाँ उठा लाए हो? तुम्हारे जैसे लोग हमारे गांव में रहने लायक नहीं हैं। तुम्हें देखकर हमारे गांव के लोग भी खराब हो जाएंगे। तुम अभी यहाँ से निकल जाओ, इस गांव को छोड़ दो। हरि उसे बहुत समझाने का प्रयास किया। हरि ने गांव वालों को समझाया कि उसने कोई बुरा काम नहीं किया है। कैसे यह महिला उसे बीच जंगल में, बीच रास्ते में रोती बीमार दिखाई दी, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए यहाँ ले आया। जैसे ही वह ठीक हो जाएगी वह उसे वापस भेज देगा। लेकिन गांव वाले के सिर पर तो जैसे खून सवार था। वह उसे तुरंत गांव छोड़ने के लिए कह रहे थे अगर तुम गांव नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें यहीं मार देंगे। हरि अब लाचार हो गया। वह उस हालत में उस महिला को नहीं छोड़ सकता था। उसने कहा, ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, हम इसी वक्त गांव छोड़ देंगे। और उस महिला को लेकर वह घर छोड़कर जा ही रहा था। गांव छोड़कर इतनी देर में किसी बहुत ही दिव्य आवाज़ आई। सबने मुड़कर देखा। एक बहुत ही संत प्रौढ़ महिला, बहुत ही संत महिला कह रही थी, रुक जाओ। सारे शांत हो गए गांव वाले और उसकी ओर देखने लगे। वह संत महिला पास आई और उसने हरि और उस महिला से कहा, देखो, तुम लोग गांव छोड़कर मत जाओ, मेरी सलाह मानो तो मैं आप सबको एक सलाह देना चाहती हूँ। सारे गांव वाले मंत्रमुग्ध से उनकी बातें सुन रहे थे। उसमें उस संत महिला ने कहा, देखो हरि, तुम भी अकेले हो और इस महिला का भी कोई नहीं है। तुम दोनों विवाह कर लो और साथ में यहीं रहो। हरि ने उस संत महिला से हाथ जोड़कर कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं इस महिला की मर्जी के बिना इससे विवाह नहीं कर सकता। फिर संत महिला ने उस महिला की ओर देखा और उससे पूछा, क्या तुम हरि से विवाह करोगी? उस महिला ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। फिर क्या था, वहीं पे गांव वालों ने मिलकर उसी समय उन दोनों का विवाह करा दिया और गांव वाले भी उनके साथ राजी हो गए। दोनों के विवाह कराने के बाद सारे गांव वाले चले गए, लेकिन वह संत महिला वहीं खड़ी रही। हरि और उसकी पत्नी ने उस संत महिला को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। कहा, अगर आज आप ना आते तो ना मालूम हम कहाँ भटक रहे होते। ज़रूर राधा रानी की कृपा है जिन्होंने आपको हमारी मदद करने के लिए भेजा। वह संत महिला मुस्कुरा रही थी। उस महिला ने हरि को अपना हाथ आगे करने को कहा। हरि ने ज्यों ही हाथ आगे किया, उस संत महिला ने उसके हाथ में एक छोटी सी चावल की पोटली रख दी और उससे कहा, आज इस चावल की पोटली को तुम लोग अपने पास रखो और सुबह इससे खीर बनाकर, तुम्हारे गांव के पास एक मंदिर है, उस संत महिला ने उस जगह का पता दिया और कहा, यह खीर बनाकर उस मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, तुम्हारा भला होगा। इतना कहकर वह संत महिला चली गई। हरि और उसकी पत्नी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपने उस चावल की पोटली को घर में संभाल कर रखा। सुबह उठकर हरि अपने आदत अनुसार नहा धोकर पूजा पाठ कर नाम जप कर अपनी पत्नी से बोला, जो कल संत महिला ने चावल दिए थे, चलो उनका खीर बनाते हैं और जहाँ मंदिर का पता बताया हम वहाँ प्रसाद चढ़ाकर आते हैं। दोनों ने मिलकर बहुत ही श्रद्धापूर्वक उस चावल की पोटली को जैसे ही खीर बनाने के लिए खोला, दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उस चावल के बीच में बहुत से स्वर्ण के मोहरे रखे हुए थे। दोनों ने सोचा, अरे ये तो लग रहा है उस संत महिला का स्वर्ण का मोहर हमारे पास आ गया है। कोई नहीं, हम इसे संभाल कर रख देते हैं। जहाँ उन्होंने पता बताया वो वहीं रहती हैं, हम उन्हें वापस कर देंगे। उन्होंने उस चावल का खीर बनाया और जो उसमें स्वर्ण की मोहरें थी उन्होंने संभाल कर उसी पोटली में बांध दिया। खीर बनाकर और उस स्वर्ण मोहर को लेकर
वह दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वह मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर के भीतर गए और वो इधर उधर देखने पर भी उन्हें संत महिला नहीं दिखी। उन्होंने सोचा कोई नहीं, वो आ जाएंगी, तब तक हम मंदिर में प्रसाद चढ़ा देते हैं। ज्यों ही वे दोनों मंदिर के अंदर गए, वे भौचक्के खड़े रह गए। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि वो मंदिर में जो राधा रानी और श्री कृष्ण की मूर्ति थी, राधा रानी की मूर्ति उसी संत महिला की थी। वही रूप, वही आकार, वही चेहरा। ये दोनों समझ गए कि ये कल जो आई थी कोई और नहीं, वो श्री राधा रानी ही थी। वे दोनों, उन्होंने खीर के प्रसाद चढ़ाए और बहुत बड़े ही मन से वहाँ पूजा किया और राधा रानी को दोनों ने धन्यवाद दिया। वहाँ मन से पूजा करके दोनों ने नाम जप किया। अब हरि की पत्नी को भी राधा रानी और श्री कृष्ण में अटूट विश्वास हो गया। दोनों ही भक्त हो गए श्री कृष्ण के। दोनों ही स्वर्ण मोहरे से अपने और उस मंदिर के लिए बहुत से कार्य किए और दोनों अपने सुखी रहने लगे और पूरे जीवन उन्होंने नाम जप का वो साथ नहीं छोड़ा। सारा जीवन उन्होंने नाम जप किया, श्री राधे राधे करते उनका जीवन बीता। यही है दोस्तों राधा रानी के या श्री हरि के या किसी भी परमात्मा के नाम का जप का यही प्रभाव होता है, जिससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा स्वास्थ्य, हमारा तन ही नहीं, हमारा जीवन भी बदल जाता है। धन्यवाद।